क्या आपने कभी ऐसी राजकुमारी की कहानी सुनी है जिसे स्वयं देवताओं ने स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आने से मना किया था, लेकिन जब उसने एक साधारण मानव से प्रेम कर लिया तो तीनों लोगों का संतुलन डगमगा गया। यह है स्वर्गलोक की रहस्यमयी राजकुमारी की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। स्वर्गलोक में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी दिव्यांशी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उसके सामने फीका पड़ जाता था। उसके जन्म के समय आकाश में हजारों दिव्य कमल खिले थे और देव ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह कन्या एक दिन तीनों लोगों का भाग्य बदल देगी। लेकिन एक और भविष्यवाणी भी हुई थी, यदि इसका हृदय किसी मानव से जुड़ गया तो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों संकट में पड़ जाएंगे। यह सुनकर इंद्रदेव चिंतित हो गए। दिव्यांशी के महल में एक जादुई दर्पण था। वह दर्पण पृथ्वी के दृश्य दिखा सकता था। एक दिन उसने उस दर्पण में पृथ्वी को देखा। वहाँ उसने एक युवा राजकुमार को देखा। उस युवा राजकुमार का नाम आर्यवीर था। आर्यवीर एक साहसी, दयालु और सत्यवादी राजकुमार था। दिव्यांशी रोज उसे देखने लगी। धीरे धीरे उसका मन उस मानव की ओर आकर्षित होने लगा। एक रात पूर्णिमा के समय दिव्यांशी स्वर्गलोक से छिपकर पृथ्वी पर आ गई। उसने एक साधारण युवती का रूप धारण कर लिया और वह जंगल में घूम रही थी कि तभी कुछ दुष्ट सैनिकों ने उसे घेर लिया। उसी समय आर्यवीर वहां पहुंचा। उसने अकेले ही उन सैनिकों को भगा दिया। दिव्यांशी पहली बार उससे मिली। दोनों ने अपना परिचय दिया, लेकिन दिव्यांशी ने अपनी असली पहचान छिपा ली। दिन बीतते गए, दोनों रोज मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी जंगल में, कभी पहाड़ों के बीच। आर्यवीर को लगा कि यह कोई साधारण युवती नहीं है। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी। जब भी वह मुस्कुराती, उसके आसपास फूल खिल जाते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव को पता चल गया कि दिव्यांशी पृथ्वी पर गई है। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, महाराज, भविष्यवाणी सच होने लगी है। इंद्रदेव ने तुरंत दिव्यांशी को वापस बुलाने का आदेश दिया, लेकिन दिव्यांशी ने लौटने से इनकार कर दिया। स्वर्गलोक की घटनाओं पर असुर राज कालकेश की नजर थी। उसे पता चल गया कि राजकुमारी एक मानव से प्रेम करती है। उसने सोचा, यदि मैं इस प्रेम का लाभ उठा लूं तो स्वर्गलोक पर विजय पा सकता हूँ। उसने आर्यवीर का अपहरण कर लिया। जब दिव्यांशी को यह पता चला तो वह रो पड़ी। वह अकेले ही असुर लोक पहुँच गई। वहाँ कालकेश ने कहा, या तो स्वर्गलोक की दिव्य शक्ति मुझे दे दो या फिर अपने प्रिय को खो दो। दिव्यांशी ने बिना सोचे अपनी शक्तियाँ त्याग दी। आर्यवीर को बचाने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब दिव्यांशी एक साधारण युवती बन चुकी थी, लेकिन तभी कालकेश ने धोखा दिया। उसने दोनों को मारने का प्रयास किया। उसी समय दिव्यांशी के प्रेम और त्याग की शक्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं ने देखा कि यह प्रेम स्वार्थ नहीं
कि त्याग और समर्पण से भरा है। तभी भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कालकेश का अंत कर दिया। अब सबसे कठिन समय आया। दिव्यांशी को निर्णय लेना था कि स्वर्गलोक या प्रेम। इंद्रदेव ने कहा, यदि तुम चाहो तो स्वर्ग लौट सकती हो, लेकिन दिव्यांशी ने उत्तर दिया, जहाँ प्रेम और करुणा है वही मेरा स्वर्ग है। आर्यवीर ने भी कहा, मैं तुम्हें किसी त्याग के लिए मजबूर नहीं करूँगा। दोनों की निस्वार्थ भावना देखकर देवता प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु ने वरदान दिया, आज से तुम दोनों का प्रेम अमर रहेगा। आर्यवीर को दिव्य आयु प्राप्त हुई। दिव्यांशी अपनी शक्तियाँ वापस पा गई। दोनों ने पृथ्वी पर एक आदर्श राज स्थापित किया। उनके प्रेम की कथा युगों तक सुनाई जाती रही और आज भी कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात यदि कोई सच्चे मन से प्रेम और त्याग की प्रार्थना करे तो स्वर्ग लोक की रहस्यमयी राजकुमारी उसकी मनोकामना सुनती है। इस प्रकार स्वर्ग लोक की रहस्यमयी राजकुमारी और मानव राजकुमार का प्रेम अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम शक्ति से नहीं बल्कि त्याग, विश्वास और समर्पण से महान बनता है। अगर आपको स्वर्गलोक की रहस्यमयी राजकुमारी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल वाईटी की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में जय श्री हरि लिखकर बताइए कि आप को कहानी का कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और रोमांचक कथा में। धन्यवाद।